डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम 2026 फ़िज़िक्स क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1। तो फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो किस तरह का आएगा और उसके किस चैप्टर से कितना पेपर आएगा और कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो वो इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपको फ़राहम की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की यानी एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2, 3, 4 में से भी एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। 9 और 10 में से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। 11 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा और 12 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ये था पेयरिंग स्कीम ऑफ एमसीक्यूज़ ऑफ फिज़िक्स क्लास 11। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो 4 चैप्टर्स में से आएगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से। तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 12 में से 8 क्वेश्चन करने होंगे। इसका मतलब अगर आप पहले और दूसरे चैप्टर में से एक चैप्टर छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब आप अगर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6 में से एक चैप्टर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसमें भी आपको 12 में से 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो इसलिए आपके पास चॉइस है कि आप चाहे 6 छोड़ लें या 8 छोड़ लें, आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 चैप्टर ही इन्वॉल्व हैं। इसमें आपको 9 में से 6 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें 4 चैप्टर हैं, 9, 10, 11 और 12। तो 9 और 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 11 में से एक क्वेश्चन और 12 में से 2 क्वेश्चन। इसमें अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और आप इसको छोड़ने के बाद भी आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस होगी। और लास्ट में अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपको 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी पार्ट है इसमें फ़िक्स नहीं है। ये ए पार्ट 1 में से भी आ सकता है, 2 में से भी आ सकता है, 3 में से भी आ सकता है और इसी तरह बी भी 1, 2 या 3 किसी में से भी आ सकता है। तो अगर हम ये 1, 2 और 3 चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स है, चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन है और चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है। और अगर आप पहले क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन बनता है पेपर के हिसाब से और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये तीनों चैप्टर्स के लॉन्ग अच्छी तरह तैयार करने होंगे। अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ते हैं तो आपका ये लॉन्ग मुकम्मल अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि बोर्ड वाले किस चैप्टर में से क्वेश्चन डाल दें। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको अच्छी तरह से तीनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें भी ए और बी पार्ट सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हैं कि तीनों चैप्टर्स में से किसी भी 2 में से वो क्वेश्चन दे सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं 2 में से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको ये तीनों ही अच्छी तरह तैयार करने होंगे। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 5 सॉलिड डायनामिक्स एंड फ्लूइड और चैप्टर नंबर 6 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो ये तीनों चैप्टर भी आपको इनके भी लॉन्ग अच्छी तरह से तैयार करके जाने पड़ेंगे। किसी 2 की चॉइस नहीं है कि आप ये चौथा छोड़ दें, 5वां छोड़ दें या छठा छोड़ दें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये तीनों चैप्टर अच्छी तरह तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 वेव एंड वाइब्रेशंस और चैप्टर नंबर 8 फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो यानी ये दोनों चैप्टर ही ऑलमोस्ट वेव्स के ऊपर डिपेंड्स हैं।
अगर आप वेव्स के टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके तकरीबन दोनों सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये पहले दो क्वेश्चन की निस्बत आसान क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 में से इसका ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से इसका बी पार्ट आएगा। तो चैप्टर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यानी ये दो चैप्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करते हैं, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस करता है। तो आपको ये दो चैप्टर्स भी अच्छी तरह तैयार करने होंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करना है। अब बारी है आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी ए पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। तो चैप्टर नंबर 11 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और चैप्टर नंबर 12 है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थी पेयरिंग स्कीम 2026 फ़िज़िक्स क्लास 11। तो इसके हिसाब से अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से पास करे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।